नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और ये उड़ पड़ा मेरा पेज। हाँ जी, जल्दी से आज हम एक और क्वेश्चन डील करने वाले हैं। अब तक हमने सारी डीलिंग वैसे ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बट अब हम क्या करेंगे, फोर फीचर ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा और फोर फीचर भी होगा। हमने ऐसा डील नहीं करा था। अब हम मेन बड़े बड़े क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन में कम से कम कराने वाला हूँ। बाकी टीएस केवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने करके देखने हैं। और कोई डाउट हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है 9953247951 पर। क्लियर है? चलिए, तो मेरे बेटा ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत के साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, क्या है पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड, 3 बंदे हैं। इनवाइटिंग एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी जो है वो 50,000 इक्विटी शेयर लेकर आई है मार्केट में इशू करने के लिए, और 10 रुपए का एक शेयर है। द अमाउंट वॉज पेबल एज, कंपनी रुपए कुछ इस तरीके से ले रही है। भैया एप्लीकेशन पे ले रही है कंपनी 3 रुपए, यहाँ पे ले रही है 4 रुपए और यहाँ ले रही है 3, 4 3 4 हो गए पूरे 10। मतलब कंपनी 10 का शेयर कितने में दे रही है? 10 में। यानी कि क्वेश्चन कौन सा हो गया मेरे बेटे जी? ये क्वेश्चन हो गया हमारा एट पार वाला क्वेश्चन हो गया। चलो बढ़िया है, एट पार वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, कोई बिना दिक्कत के। क्या लिखा है? एप्लीकेशन में रिसीव 75,000 शेयर। क्या लिखा है? लोगों ने शेयर, एप्लीकेशन लोगों ने शेयर मांगे 75,000 शेयर एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड। प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड, लोगों ने शेयर मांगे 75,000 शेयर और प्रोरेटा बेसिस पे शेयर दिए गए हैं। मतलब प्रोरेटा का मतलब है कि लोग जितने शेयर मांग रहे हैं, कंपनी उतने शेयर नहीं दे रही है, उससे कम शेयर देगी। क्लियर है? अब क्या लिखा है? जिन्होंने मांगे एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर, जिन लोगों ने मांगे 40,000 शेयर, कंपनी ने उन्हें अलॉट कितने करे? 30,000 शेयर। और जिन लोगों ने मांगे 35,000 शेयर, कंपनी उन्हें कितने अलॉट कर रही है? 20,000 शेयर ऑन प्रोरेटा बेसिस। मतलब कंपनी किसी को पूरे नहीं दे रही और किसी को तलाक नहीं दे रही, किसी को रिजेक्ट नहीं कर रही, सबको प्यार दे रही है, लेकिन अधूरा प्यार, पूरा प्यार नहीं दे रही, अधूरा प्यार। क्लियर है? ये नहीं है? क्लियर है? प्रोरेटा, पार्शियल अलॉटमेंट। ठीक है, आगे कहानी क्या लिखी है इसे हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, उस क्वेश्चन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लो। ठीक है, तो देखो मैंने अपना आगे क्वेश्चन लिख लिया, रख लिया है, और ये लीजिए। अब हम क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं लिखते हैं कंपनी कितने शेयर लेकर आई है मार्केट में। बोलो, कंपनी मार्केट में शेयर लेकर आई है 50,000, और वो भी कौन से शेयर है? बकायदा लिखा हुआ है, कंपनी लेकर आई है 50,000 इक्विटी शेयर। कितने लेकर आई है मेरे बेटे जी? 50,000 इक्विटी शेयर्स लेकर आई है। डन। और कंपनी का एक शेयर कितने का मेरे बेटा जी? 10 का। और कंपनी कितने में दे रही है मेरे बेटा? 10 में। यानी कि कंपनी अपना एक शेयर कितने में दे रही है मेरे बेटा जी? पार पे दे रही है। क्लियर है? ये नहीं है? अब क्या लिखा है यहाँ पर? कंपनी रुपए कैसे ले रही है? थोड़ा रुपये ले रही है कंपनी एप्लीकेशन पे, थोड़ा रुपये ले रही है कंपनी अलॉटमेंट पे। क्लियर है? थोड़ा रुपये ले रही है कंपनी फाइनल कॉल पे। डन। कैसे? पहले 3, फिर 4, फिर 3, कितने हो गए मेरे बेटे जी? टोटल 10 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए मेरे बेटे जी? 10 रुपये हो गए। ठीक है, लोगों ने शेयर मांगे, लोगों ने अर्जियां लगाई, अप्लाइड शेयर। भैया लोग मांग रहे हैं 75,000, भैया लोग तो ज्यादा शेयर मांग रहे हैं, 75,000 इक्विटी शेयर। अब लोग मांग रहे हैं ज्यादा शेयर, इसे तुम क्या कहते हो? सिचुएशन ऑफ, बोलो क्या कहते हो? सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। लोग ज्यादा शेयर मांग रहे हैं, सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और क्या सिखाया था बेटा मैंने? जब जब ओवर होगा, जब जब ओवर होगा तब तब, जब जब ओवर होगा तब तब टेबल बनेगी बनेगी, टेबल बनेगी बनेगी। क्लियर है? ये नहीं है? हाँ जी। तो बताइए, टेबल बनाते हैं फटाफट से, बनाते हैं ना, बनाते हैं। तो टेबल बनाते वक्त क्या करोगे? 3 मोटे मोटे कॉलम। क्या बोलेंगे? 3 मोटे मोटे कॉलम। क्लियर है? हाँ जी, लीजिए। तो एक मोटा कॉलम, दूसरा मोटा कॉलम, एक पतला कॉलम मेरी तरह, एक पतला कॉलम मेरी तरह, 3 मोटे कॉलम तेरी तरह। ठीक है? हाँ जी। पहले में क्या लिखते हो मेरे बेटा जी? एप्लीकेशन। मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन एक तरीके से रिकॉल ही करवा रहा हूँ, हालांकि आपको पहले से आ जाना चाहिए, लेकिन मैंने बोला ना, मोहब्बत ही इतनी है, मोहब्बत ही इतनी है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, उसके बाद क्या लिखते हो? एक्सेस, एप्लीकेशन,
मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उसके बाद क्या लिखते हो, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ये लिखते हो। डन है, आ जाओ। अब क्या लिखोगे मेरे बेटा जी जल्दी से, यहां पे क्या करोगे, दो पार्ट, यहां पे क्या करोगे, तीन पार्ट, यहां पे क्या करोगे, तीन पार्ट। बात क्लियर हो गई। अप्लाइड अलॉटेड, फिर यहाँ लिखते हो आप एप्लीकेशन मनी एट द रेट 3 रुपए, फिर लिखते हो एप्लीकेशन मनी एट द रेट 3 रुपए, फिर लिखते हो आप अलॉटमेंट मनी एट द रेट 4 रुपए, और फिर एडजस्टमेंट कहाँ करोगे, एक्सेस मनी की, पहले अलॉटमेंट पे, बचा तो कॉल, और फिर हुआ तो रिफंड। क्लियर है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं अप्लाइड। लोगों ने टोटल कितने शेयर मांगे, भैया लोगों ने टोटल शेयर मांगे, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना मेरे बेटा बस, नहीं तो तुम्हें आवाज आती रहेंगी बिना मतलब की। हाँ जी, हाँ जी, अप्लाइड अलॉटेड, लोगों ने टोटल शेयर कितने मांगे मेरे बेटा, 75, देखो लिखा हुआ है ना ये रहा, 75,000 शेयर। क्लियर है, यहाँ आग के मार रहा हूं मैं, बाल आ गया भैया, अरे क्या हो गया, अरे हाँ जी, लोगों ने शेयर मांगे हैं 75, और कंपनी कितनी दे सकती है मैक्सिमम, 50,000 शेयर। बात क्लियर हो गई। चलिए जी, अब क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा जी, ध्यान से समझना, कंपनी कैसे कैसे शेयर दे रही है, देखो आपने पढ़ा था, ये आगे क्वेश्चन आपके आगे, भैया जिन्होंने मांगे 40, कंपनी उन्हें कितने दे रही है, 30, और जिन्होंने मांगे 35, कंपनी उन्हें कितने दे रही है, 20। बात क्लियर हो गई। तो देखो मेरे बेटा जी, 40 वालों को कंपनी कितने शेयर दे रही है, 40 वालों को दे रही है भैया 30, यहाँ लिख दिया, और फिर लिखा मेरे बेटा जी 35 वालों को कंपनी कितने दे रही है, 35 वालों को दे रही है 20। बोलो हाँ या ना, चले, यही है। ये आ गया मेरा कैलकुलेटर, बहुत महंगा वाला, बहुत महंगा, बहुत महंगा, 100 रुपए का ना है, पूरे 350 रुपए का, पूरे 350। हाँ जी, क्या, झूठे। चल झूठे कह रहे हैं, 350 का है, पूरे जेब से दिए रुपए मैंने। हाँ, मेरे मेरे तो कैलकुलेटर है। अबे मेरा है बावड़े अब हाँ, ये अंजाम ये इंजाम लगा रहे बेटा, ऐसा तेरे पे ही होगा पूरी दुनिया में, मेरे पे ना हो सकता है। मैंने तो दिया तुम्हें कैलकुलेटर वाला, हैं, मैंने तो दिया था आपको। अच्छा तूने दिया था, सही बात है, थैंक यू, थैंक यू, टीचर डे का गिफ्ट, थैंक यू। आगे पढ़ ले थोड़ा सा। हाँ जी, क्या लिखा है, हम वही बोलेंगे कितनी बार, 4 बार बोलेंगे, कितनी बार, 4 बार बोलेंगे, कितनी बार, 4 बार। क्या बोलेंगे, कंपनी 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 कंपनी, बोलो कंपनी 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 कंपनी, हमने आपसे हाँ हाँ हाँ, हमने आपसे 40,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपया जमा कराया था, लेकिन कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए, 30, और 30,000 के अकॉर्डिंग अगर मैं रुपए 30,000 शेयर मांगता, तो 30,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके मैं 90 जमा कराता। हमने 40 मांगे थे, 1,20 दे दिए थे आपको रुपए, बट आपने मुझे 30,000 शेयर दिए हैं, और 30,000 शेयर के अकॉर्डिंग मेरा 90,000 ही देना बनता है। क्लियर है ये नहीं है, बोलो आइए ना। यानी कि हमने रुपए दे दिए 1,20, जबकि बनते हमारे 90 हैं, यानी कि हमने आपको एक्स्ट्रा रुपए दे रहे कितने, 30,000 रुपए। तो एक बार और बोलेंगे मेरे बेटा जी, कंपनी 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 कंपनी, मैंने आपसे 40,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1,20,000 रुपया जमा कर आया था, लेकिन कंपनी आपने मुझे 40,000 शेयर नहीं दिए, आपने मुझे कितने शेयर दिए, 30,000 शेयर दिए। क्लियर है ये नहीं है, और 30,000 के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके मेरा 90,000 रुपया जमा कराना बनता है। क्लियर है, क्लियर है नहीं है, यानी कि इस तरीके से मैंने आपको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। चलो 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 वापस करो, क्या बोलोगे, चलो 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 वापस करो, क्या बोलोगे, चलो 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 वापस करो। कंपनी क्या बोलेगी, रुक जा, थम जा, संभल जा, मुझे अभी आगे रुपया लेना है। कहां से, अलॉटमेंट पे। हाँ कंपनी, आपने अलॉटमेंट पे रुपए ले लेते हो 4 रुपए, और देखो ये रही 4 रुपए की अलॉटमेंट। बोलो हाँ ये ना। तो कंपनी बता कितने रुपए लूंगी, कंपनी आपने मुझे शेयर कितने दिए, 30,
30 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है कितना मेरे बेटे जी, 1,20,000 रुपया मांगना बनता है। कंपनी बोलेगी देख 1,20 बनता है ना अलॉटमेंट पे, 40 तूने मुझे एक्स्ट्रा दे रखे हैं, काट लियो 40 और बाकी 90 दे दियो। तो कंपनी ने 30 तुम्हें वापस ना करके तुम्हारी आने वाली अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। डन है। सिमिलरली ड्रामा यहाँ पे लो, सेकंड कैटेगरी में कंपनी 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 मैंने आपसे 35,000 शेयर मांगे थे, 35,000 की 3 से मल्टीप्लाई करके 1,05,000 रुपये जमा कर आया था, लेकिन आपने मुझे 20,000 शेयर दिए और 20,000 के अकॉर्डिंग मेरा 60,000 रुपया जमा कर आना बनता है। यानी कि कंपनी मैंने आपको 45,000 रुपये ज्यादा दे रखे हैं। चलो 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 वापस करो, क्या बोलोगे, चलो 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 वापस करो। बेटे कौन बदतमीज है जिसने ये कलम चला दी इसके ऊपर? थोड़ा तमीज में तो रहा करो यार, ये बदतमीजी सीखी जिंदगी में। हाँ जी, चलो 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 वापस करो। तो कंपनी बोलेगी रुक जा, थम जा, समझ जा, मुझे अभी आगे रुपए लेने हैं। कहां पर? अलॉटमेंट पर। कितने रुपए? 4 रुपए। 20 इंटू 4 80। तूने मुझे कितना दे रखा एक्स्ट्रा? 45। 45 काट लियो 80 में से, बाकी 35 दे दियो। तो कंपनी ने 45 में कहा एडजस्ट कर दिए? अलॉटमेंट पर। यहाँ कुछ बच ही नहीं रहा तो कोई एडजस्ट नहीं होगा। लगाओ टोटल मेरे बेटा, ये आपका आएगा 2,25,000 रुपए, ये आपका आएगा 1.5 लाख रुपए, ये आपका आएगा 2 लाख रुपए, ये आपका आएगा 75,000 रुपए, और ये भी आपका आ जाएगा 75,000 रुपए। यहाँ आपका आ गया 0 और यहाँ आपका आ गया 0। ठीक है मेरे बच्चे, अभी इस वाले स्पेस को हम यूज नहीं कर रहे हैं, हो सकता है किसी वर्किंग नोट वगैरह में यूज हो जाए, पन्ना पलट रहे हैं। ठीक है, चलो जी, फिर पन्ना पलट लिया। अब क्या लगाएंगे मेरे बेटा जी? हम एंट्री यहाँ पे लिखते हैं इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ। भैया कंपनी का नाम था मुझे अच्छे से याद है, XYZ लिमिटेड। इसकी बुक में मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ मेरे बेटे जी? जर्नल बनाना। कुछ बच्चे जर्नल लिख देते हैं, जर्नल एंट्री लिख देते हैं, आपने जर्नल लिखना है मात्र। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर अमाउंट। फिलहाल मैं यहाँ पर पहली एंट्री बनाने जा रहा हूँ। पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखते रहना मेरे बेटा जी। देखो जी, मुझे बताना एप्लीकेशन पे लोगों ने कितने शेयर मांगे थे? 75,000। और कितने रुपए दिए थे लोगों ने टोटल? 225। तो आप कितने घंटे लगाओगे एप्लीकेशन में? भैया 225 आए। तो क्या कंपनी 2,25,000 को गले लगा सकती है? जी नहीं, ना बाबा ना। कंपनी मात्र गले लगा सकती है 50,000 शेयर को, और 50,000 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा? 1.5 लाख रुपया। आ जाओ अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो आपकी दूसरी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं मेरे बेटा, यहाँ पर इक्विटी शेयर लिखा हुआ था, तो आपको हर बार शेयर से पहले क्या लगाना पड़ेगा? इक्विटी वर्ड जोड़ना पड़ेगा। अब देखो आपके पास एप्लीकेशन में कितने रुपए आए मेरे बेटा जी? 2,25,000 रुपए आए हैं। बोलो हाँ या ना? सॉरी गलत कर दिया मैंने, 2,25 आए हैं। लेकिन कंपनी के 2,25 को गले लगा सकते हैं? नहीं, कंपनी गले लगा सकते हैं 50,000 को, और 50,000 के अकॉर्डिंग खाली 1.5 लाख रुपया। 50,000 के मालिक बना सकती है कंपनी, मतलब 1.5 लाख रुपया। आपको दिख रहा होगा इन दोनों अमाउंट में जो डिफरेंस आ रहा है वो 75,000 का आ रहा है, और जो 75,000 है वो क्या है? तुम्हारी एक्स्ट्रा मनी, और एक्सेस मनी तुम्हारी एडजस्ट हो रही सारी सारी अलॉटमेंट पर। कोई कॉल पे नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू शेयर अलॉटमेंट। सारा पैसा कहाँ एडजस्ट हो गया मेरे बेटे जी? शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया। कितने रुपए? 75,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं, अब आगे की कहानी पूरी कर लेते हैं। क्या लिखा है मेरे बेटा? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना मेरे बेटा जी। क्या लिखा है? रामू, ओए ओए रामू काका आ गया, रामू काका। रामू टू हूम, रामू वो बंदा जिसको तुमने 12 शेयर अलॉट करे थे। ये बड़ा कीमती शब्द है, इनको जरूर अंडरलाइन करना मेरे बेटा जी। रामू जिसको तुमने 12 शेयर अलॉट करे थे आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ अप्लाइंग 40,000 शेयर। मतलब रामू इस वाली कैटेगरी में, 40,000 वाली कैटेगरी में, मतलब उस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में लोगों ने 40,000 शेयर मांगे थे, फेल टू पे द
अलॉटमेंट मनी। रामू ने बदतमीजी कहां कर दी, अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया। बेटा इतनी बात मैंने आप सभी को समझाई दी कि सामने वाला बंदा जब एरियर करेगा तो अलॉटेड के अकॉर्डिंग करेगा, मतलब कंपनी जितनी शेयर देगी उतने अकॉर्डिंग पैसा मांगेगी और सामने वाला उतने अकॉर्डिंग बदतमीजी करेगा। यहाँ पे रामू की तुम्हें अलॉटेड शेयर 12 शेयर ऑलरेडी गिवन है, अगर रामू के अप्लाइड गिवन होते तो आपको अलॉटेड निकालने पड़ते। आ जाओ, तो रामू के तो अलॉटेड गिवन है, 12 शेयर का पैसा मांगा था रामू से अलॉटमेंट में, रामू ने क्या करा, पैसा नहीं दिया, क्या कर दी मेरे बेटा जी, बदतमीजी। उसके बाद देखो क्या लिखा है, लिखा है शेयर ऑफ फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट के बाद ही उसकी कन्वर्टी छेद दी, उसकी कन्वर्टी छेद दी। क्लियर ही नहीं है, तुरंत उसकी कन्वर्टी के नीचे रैपटी रैपट बजाने शुरू कर दिए, ताबड़तोड़ ताबड़तोड़। क्लियर ही नहीं है, सुध न ली कंपनी ने, तपड़ तप तपड़ 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 बजा दिया। बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या लिखा है, शामू, शामू हु हैड अप्लाइड। अब शामू के केस में क्या करेगा तुम्हें, अप्लाइड, तो शामू के केस में अप्लाइड गिवन है ना, तो तुम्हें अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। शामू जिसके पास 700 शेयर थे, आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग कहां पर 35,000, मतलब शामू आ रहा है इस वाली कैटेगरी में, 35,000 वाली कैटेगरी में। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शामू ने क्या करा, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पैसा नहीं दिया। तो मेरे बेटे क्या करो, शामू के केस में क्या निकाल दो, अलॉटेड निकाल दो। एक काम करो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अलॉटेड निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक जगह लिखेंगे अप्लाइड और एक जगह लिखेंगे अलॉटेड। बात क्लियर हो गई, एक जगह अप्लाइड एक जगह अलॉटेड। शामू कौन सी कैटेगरी में है, 35,000 वाली कैटेगरी में, जिसमें लोगों ने मांगे थे 35 और कंपनी कितनी दे रही थी मेरे बेटा जी, 20। तो ऑब्वियस बात है, लोग मांग रहे हैं 35 और कंपनी दे रही है 20। भैया शामू की कितने शेयर दे रहे हैं, शामू मांग रहा था 700। मेरे बेटे देखो ये क्या है, ये दोनों है दोस्त, ये दोनों है दोस्त, दोस्तों की कर दो मल्टीप्लाई, और बीच में कौन आ जाएगी, गर्लफ्रेंड, कौन आ जाएगी मेरे बेटा जी, गर्लफ्रेंड। करना मेरे बेटा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 से 0 काटना, अगर आपको नहीं आता तो सीख ले मेरे बेटा, 0 से 0 काट दे, ठीक है। चलो 7 5 35 5 20, कितना आ गया मेरे बेटा जी, 400 शेयर। मतलब रामू ने मांगे थे 700 बट कंपनी ने उसे कितने दिए, सॉरी शामू ने मांगे थे 700, कंपनी ने कितने दिए उसे, 400 शेयर। ये हो गया शामू, जितने उसे अलॉट किए गए थे। और शामू से जब 400 शेयर के अकॉर्डिंग पैसा मांगा गया फर्स्ट फाइनल में, तो उन्होंने क्या कर दी, बदतमीजी, और कंपनी ने तुरंत उसके शेयर भी क्या कर दिए, फॉरफिट। देखिए लिखा है इस शेयर पर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर को भी कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया तुरंत, फर्स्ट कॉल के बाद ताबड़तोड़ रैपट बजाए। आगे मैं पढ़ नहीं रहा बट इतना अंदेशा लगा देता हूँ, कंपनी ने उसके बाद क्या करा है, रीइश्यू की एंट्री पे लिया। क्लियर है, आई बस में नहीं। अब देखो तुम्हें तुम्हारी सिक्वेंसिंग क्लियर हो गई होगी, क्या कि पहले आप लगाओगे एप्लीकेशन की एंट्री, फिर लगाओगे अलॉटमेंट की एंट्री, फिर फोर फीचर की, फिर फाइनल कॉल की, फिर फोर फीचर की, फिर रीइश्यू की। मेरी बात क्लियर हो रही है, आप इस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। आ जाओ, तो मेरे बेटा माता रानी के अरदास लगाते हुए हम तीसरी एंट्री लगाते हैं अलॉटमेंट की। पहले ड्यू एंट्री बनेगी और यहाँ कोई प्रीमियम वगैरह तो है ही नहीं, क्या लिखोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने, मार्केट में 50,000 शेयर दिए कंपनी ने, हाँ है ना, और अलॉटमेंट कितने रुपए की मेरे बेटे, 4 रुपए की, तो कितने रुपए हो गए मेरे बेटे जी, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मेरे बेटे जी। कंपनी कह रही भैया अलॉटमेंट मेरा 2 लाख मांगना बनता है, देख लो अलॉटमेंट तुमने 4 रुपए लिखे थे और यहाँ देखो कितनी अमाउंट आ रही है तुम्हारी, 2 लाख रुपए आ रही है। बेटा बोलो हाँ है ना। अब बनाओ कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी, रिसीव, रिसीव एंट्री क्या बनाओगे मेरे बेटा जी, नॉर्मल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है, मैं आप सभी से पूछता हूँ मेरे बेटा जी, क्या शेयर अलॉटमेंट में कंपनी मांग कितनी रही है मेरे बेटा जी, 2 लाख, क्या 2 लाख रुपए बनते नहीं, क्यों नहीं बनते, क्योंकि मेरे भैया 2 लाख में से कंपनी ने कुछ पैसा पहले एडजस्ट कर लिया था 75,000 रुपए, तो टेक्निकली कितना बन रहा है मेरे बेटा जी, 1,25,000 रुपए हमारे बनते हैं। लेकिन 1,25,000 में भी हाँ है ना, सांप की तरह कौन आ गया मेरे बेटा जी, रामू आ गया, जिसने पैसा नहीं दिया, क्या कर दी मेरे बेटा जी, बदतमीजी कर दी। और तुम्हें याद है जब बदतमीजी होगी तो क्या होगा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर क्या कर दोगे मेरे बेटा जी, डेबिट कर दोगे। लेकिन सवाल याद है, स्पेशल वर्किंग नोट, मुझे पता है, मुझे पूरा शक है तुम सब पे, भूल गए होंगे, पढ़ाया था भूल गए होंगे तुम, जब मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाया था स्पेशल वर्किंग नोट बताया था। कोई बात नहीं, मोहब्बत ही इतनी है, बता दूंगा दोबारा से। क्या लिखा मेरे बेटा जी, देखो जहां पर हम एरियर करते हैं, जहां पर हम एरियर कर रहे हैं, जहां पर हम एरियर कर रहे हैं, ये कौन सी कैटेगरी में रामू, 40,000 वाली कैटेगरी में, जहां पर एरियर है कि 40,000 वाली कैटेगरी में अलॉटमेंट पैसा एडजस्ट हो रहा है,
तो कुल मिला के मैं समझाने के जा रहा हूँ, जहां एरियर है अगर वहां पैसा एडजस्ट हो रहा है तो स्पेशल वर्किंग नोट बनेगा। भैया रामू 40,000 वाली कैटेगरी में और 40,000 वाली कैटेगरी में अलॉटमेंट पर पैसा एडजस्ट हो रहा है और अलॉटमेंट पे एरियर भी है, तो स्पेशल वर्किंग नोट बनने वाला है। और स्पेशल वर्किंग नोट मेरे बेटा कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, 1 तो पहले हो गया था, ये बना दो 2, 1 कौन सा था, ये रहा, ये 1 था मेरे बेटा जी, वर्किंग नोट नंबर 1, क्लियर है, बना दो मेरे बेटा जी 2, वर्किंग नंबर 2 बना दो, क्या बनाओगे, यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एरियर ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना एरियर हो रहा है और वो कर कौन रहा है, रामू कर रहा है भैया। तो बेटा याद है ना स्पेशल वर्किंग नोट में एक तरफ लिखते हो तुम अप्लाइड, दूसरी तरफ लिखते हो तुम अलॉटेड। अच्छा रामू कौन सी कैटेगरी में मेरे बेटा जी, 40,000 वाली कैटेगरी में, 40,000 वाली कैटेगरी में लोगों ने मांगे थे 40,000 शेयर, कंपनी दे रही थी 30, मतलब जिन लोगों ने मांगे 40 उनको कंपनी ने कितने दिए, 30। अच्छा जी, रामू के अप्लाइड गिवन है या अलॉटेड गिवन है, मैं पहले बता दूं, दोबारा दिखा देता हूँ, रामू के 1200 अलॉटेड गिवन है, नजर आ रहे होंगे तुम्हें, क्लियर है ये नहीं है, आ जाओ, क्लियर है, तो यहाँ पे अलॉटेड के नीचे लिखो, अब रामू के अप्लाइड निकालो, ये हो गए तुम्हारे दोस्त, दोस्तों की मल्टीप्लाई और बीच में आ जाएगी गर्लफ्रेंड, ठीक है जी, 0 काटो और 1600, मतलब एक तरीके से रामू ने मांगे थे 1600 शेयर पर कंपनी ने कितने दिए हैं, 1200 शेयर। अब बताओ, यहां लिखते हैं, थोड़ा आगे तरफ लिख रहा हूं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, बताओ रामू क्या बोलेगा, रामू बन के सोचो, बिल्कुल भाई जो टेबल के अंदर बोलते थे, कंपनी 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 मैंने आपसे 1600 शेयर मांगे थे, एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए की, 3 रुपए से मल्टीप्लाई करके 16,4800 रुपया जमा कर आया था, लेकिन कंपनी आपने मुझे कितने शेयर दिए, 1200, और 1200 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 3600 रुपया जमा कराना बनता है, यानी कि कंपनी मैंने आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मेरे रुपए को वापस करो। कंपनी रामू से क्या बोलेगी, अरे रामू बेटा रुक जा, मुझे अभी तुझसे आगे रुपए लेने तो है अलॉटमेंट पे, हाँ लेने तो है, कितने रुपए भैया, अलॉटमेंट पे 4 रुपए हैं और कंपनी ने हमें 1200 शेयर दिए हैं, और कंपनी में जितने शेयर देगी उतने करोड़ रुपया लेगी, तो 1200 इंटू 4, 12 चौक 48, 48 रुपए बनते हैं, 1200 काट के कंपनी बोली 1200 काट लियो और बाकी तो 3600 दे दियो, और बंदे ने वही पैसा अलॉटमेंट पे नहीं दिया, वो एरियर कर रहा था, आया, आ जाओ जी, लो जी निकल गया है 3600, यानी कि 2 लाख में से 75 तो पहले मिल चुके थे एप्लीकेशन के सामने ही, एक 25 आने थे और एक 25 में से 3600 नहीं मिले, तो कितने मिल गए, 1,21,400 मिल गए, आया या नहीं आया। अब क्योंकि अब देखो अब सीक्वेंसिंग क्या कहती है, अब क्या हुआ, एप्लीकेशन की एंट्री लग गई, अलॉटमेंट की एंट्री लग गई, अब कौन सी एंट्री लगेगी मेरे बेटे जी, फोर फीचर की, किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, किसकी कन्वर्टी क्षति जा रही है, रामू की, हाँ जी, और फोर फीचर की एंट्री का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर, सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर पे उल्टी एंट्री, इशू शेयर की उल्टी एंट्री, बताओ इशू शेयर पे तुम कितनी एंट्री लगा चुके हो, 4 एंट्री लगा चुके हो, इन 4 एंट्री बराबर की एक एंट्री वो भी रिवर्स, तो बताओ जो डेबिट है वो क्रेडिट, आपको याद तो हो गया होगा, इतने टाइम से कर रहे हैं, शेयर कैपिटल होता है यहाँ क्रेडिट, यहाँ कर दोगे डेबिट, जिसमें आप कॉल्ड अप लिखते हो, 2 कॉल्स इन एरियर, किसके शेयर फॉरफिट करते हो, जिसने बदतमीजी करी है, जब एरियर करा था तो करा था डेबिट, अब क्या कर दोगे क्रेडिट, अब बंदे ने कुछ नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा, और जो दिया है कंपनी उस पैसे को वापस नहीं करती, वो कंपनी का क्या बन जाता है, प्रॉफिट। इतने दिनों से हम यही बात पढ़ते हुए आ रहे हैं अपनी केस स्टडी के अंदर, क्लियर है ये नहीं है। अब बताओ यहाँ पर बेटा मैंने क्या सिखाया था, क्या आता है, कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप, एवरीबॉडी कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप कॉल्ड अप, एवरीबॉडी कॉल्ड अप, बताओ कॉल्ड अप कैसे पता लगाओगे, कितने रुपए की एंट्री लगा चुके हो, मुझे बताना मेरे बेटा, तुम कितने रुपए की एंट्री लगा चुके हो, तुम एप्लीकेशन एंट्री लगा चुके हो, जी हाँ, अलॉटमेंट की लगा चुके हो, जी हाँ, फाइनल कॉल की नहीं नहीं नहीं, खाली 2 एंट्री लगी, 3 और 4 7 रुपए की, तो कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना पैसा मांगा हुआ है, 7, बंदे के पास शेयर थे 1200 इंटू 7, कंपनी बोलेगी देख भाई हमने तो 1200 शेयर दिए थे और 7 रुपए से मल्टीप्लाई करके अब तक रामू बेटा तुझसे हमने इतना मांगा है, रामू ने कहा नहीं दिया रुपया, अब देखो तुमसे गलतियां क्या होती हैं, तुम क्या करते हो, रामू भैया रामू ने रुपया नहीं दिया अलॉटमेंट पे, कितने रुपए, 4 रुपए, तो तुम क्या करते हो 1200 इंटू
तुम क्या करते हो 1200 इंटू 4 करके 4800 रुपये यहाँ लिखे आते हो। ये गलत है मेरे बेटा जी, तुम्हें पता है ना, तुमने अलॉटमेंट पर एरियर निकालने के लिए अलॉटमेंट पे ये मैंने कटिंग जानबूझ की करी है, कभी कभी तुम्हें आता ही ना पढ़ाना, क्लियर है। हाँ, तुमने यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाया और वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग एरियर कितना निकल रहा है 3600, तो जितना एरियर है ना उतना लिखो। अगर एरियर के लिए तुमने वर्किंग नोट बनाया है तो अमाउंट वर्किंग नोट से लिखो 3600, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्किंग नोट नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो जैसे एरियर लिखते थे वैसे लिखो। अब 8400 मांगे थे माइनस 3600 नहीं मिले तो कितने मिल गए 4800 मिल गए। और देखो मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, सामने वाले बंदे ने 4800 रुपए दिए हैं, देख लो बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं दिया पैसा, एप्लीकेशन पे दिया होगा। और देखो एप्लीकेशन बंदे ने कितने रुपए कितने शेयर मांगे थे बताओ, एप्लीकेशन बंदे ने कितने शेयर मांगे थे 1600 इंटू 3 48 रुपए दिया था बंदे ने, और वही कंपनी वापस करने वाली नहीं है। हो गया फॉर फ्यूचर, आ जाओ जी। अब उसके बाद क्या बनेगी मेरे बेटा जी, छठी एंट्री किसकी, फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल है 3 रुपए की, ठीक है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ऑब्वियसली बात है शेयर फाइनल कॉल किससे मांगी जाएगी, ऐसी केस स्टडी में बना के करा चुका हूं। क्या मुझे बताओ अब मार्केट में कितने शेयर हैं भैया, मार्केट में जनरली बच्चे हमें 50,000 एंट्री लगा देते हैं। मेरे बेटा 50,000 शेयर मार्केट में थे, लेकिन 1200 शेयर तुमने छीन भी तो लिए, अब वो शेयर मार्केट में नहीं है। जो शेयर मार्केट में नहीं है, अब रामू के पास शेयर नहीं है तो कंपनी रामू से पैसा मांगने वाली नहीं है फाइनल कॉल का। शेयर थे मार्केट में 50,000, 1200 छीन गए, उन्हें हटा दो भैया। मार्केट में अब कितने रह गए, माइनस करके जो भी आ रहा हो 48,800 मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल दे रही है मेरे बेटा जी 3 रुपए की, कर दो भैया। मार्केट 50,000 शेयर थे, 1200 शेयर छीन लिए। इसके पीछे मैंने गणित ये बताया था कि अगर किसी भी इंस्टॉलमेंट को ड्यू करने से पहले, देखो फाइनल कॉल को ड्यू करने से पहले फोर फीचर की एंट्री लग जाती है, तो जो शेयर फॉरफिट हो गए हैं उन्हें ड्यू एंट्री में कंसिडर नहीं करते। देख लो मैं 1200 शेयर हटा रहा हूँ इंटू 3, मतलब कंपनी फाइनल कॉल पे कितना मांगेगी 4,46,400, 446,400 आया। नाउ कम टू सेवेंथ एंट्री। सेवेंथ एंट्री क्या बनेगी मेरे बेटा, रिसीव बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पर ड्रामा करे शामू ने, यहां पर भी है नालायक कोई, एरियर हुआ यहां पर भी दिखा देता हूँ, अभी रुक जाऊं। शेयर फाइनल कॉल, अब कॉल का पैसा पहले से तो कोई हमें एडवांस मिला ही नहीं है, 1,46,400। अच्छा जी, अब इधर देखो एरियर कितना हुआ मेरे बेटा जी, देखो यहाँ पर शामू नाम का बंदा था जिसने बदतमीजी करी, शामू में कितने शेयर थे 400, ये आ रहा था कौन सी कैटेगरी में। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ वर्किंग नोट बनेगा नहीं बनेगा। शामू ने कहाँ पे एरियर करा, फाइनल कॉल पे, और कौन सी कैटेगरी में शामू 35,000 वाली कैटेगरी में। क्या 35 वाली कैटेगरी में कॉल पे पैसा एडजस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ये वर्किंग नोट नहीं बनेगा। अगर हो रहा होता तो वर्किंग नोट बनता। तो देखो क्या होगा, 400 शेयर थे इंटू 3 रुपए ये थी हमारी फाइनल कॉल, तो 1200 यहाँ सीधा सीधा आएगा, यहाँ वर्किंग नोट नहीं है, ठीक है। तो 1,46,400 में से 1200 नहीं मिले, कितने मिल गए 1,45,200। अब क्योंकि शामू ने ही बदतमीजी कर दिया है तो कंपनी ने क्या कर दिया, उसके शेयर को भी फोरफिट कर दिया। ये कौन सी एंट्री बनी है, ये बनी हमारी 7वीं। अब बनेगी मेरे बेटा कौन सी 8वीं एंट्री, बनाओ क्या बनेगी, फोर फीचर। शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, यहां कर दोगे डेबिट। कॉल्सिन एरियर होता है डेबिट, यहां कर दोगे क्रेडिट। और कुछ पैसा बंदे ने नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा शामू ने, और जो दे दिया कंपनी उस पैसे को वापस करने वाली नहीं है। आ गया, क्लियर है। आ जाओ मेरे बेटा, अब लगाओ कोल्ड अप। अब यहाँ पे कोल्ड अप याद, अब यहाँ पे कोल्ड अप कैसे निकालोगे। अब शामू के फोर फीचर से पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फाइन कॉल पूरे 10 रुपए, 3 4 3 10 रुपए की एंट्री लग चुकी है, यानी कि शामू के लिए कॉल्ड अप कितना बैठा 10। शामू के 4 शेयर थे, कंपनी 10 रुपए के ओढ़ी, कंपनी पूरे 4,000 मांग चुकी है, और बंदे ने कहा नहीं दिया पैसा 400, यहाँ पे सीधे सीधे लिखोगे बिल्कुल जैसे लिखते हो, 400 इंटू 3, 1,200 रुपया नहीं दिया, यानी कि बंदा कितना दे चुका है 2,800 रुपया दे चुका है। फिर बात क्लियर हो गई, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, क्लियर है, ये हो गया हमारा
प्रॉफिट। बेटा म्यूट कर दो। हाँ जी, अब आगे नोवी एंट्री। नोवी एंट्री क्या बनेगी? आओ क्वेश्चन को रीड करें। झोली में से पर्चा निकाला, क्वेश्चन निकाला मैंने। फॉरफिट कर चुके हैं दोनों शेयर को। अब यहाँ लिखा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, जितने भी तुमने शेयर फॉरफिट करे हैं, जितने भी तुमने फॉरफिट करे हैं, देखो उसमें से 1000 शेयर कंपनी ने रीइश्यू कर दिए हैं, 8 रुपए फुल्ली पेड अप, ठीक है ना। एंड द रीइश्यू शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू। रीइश्यू में शामू के सारे शेयर है, ये मैंने बताया था। अब रीइश्यू की एंट्री लगाओ। रीइश्यू का मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? पैसे का आना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बोलो क्लियर है? अब क्या होगा? यहां पे आता है पेड अप, और यहां लिखा हुआ है 8 रुपए फुल्ली पेड अप। कल वाली बात रिकॉल कर रहा हूं, 8 रुपए फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। ये फुल्ली पेड अप ना भी लिखा होता तो भी हम फुल्ली पेड अप मानते, क्योंकि मैंने बोला था जितना कॉल्ड अप हो चुका है अब तक उसे फुल उसे पेड अप मान लेना। और अब तक के अकॉर्डिंग कंपनी सारा पैसा मांग चुकी है 10 रुपए तक, तो 10 रुपए ही कॉल्ड अप है अब तक का हमारा पूरा, तो 10 रुपए पेड अप मान लोगे आप। ना लिखा होता तो भी, मैंने ये बोला था ना, अगर पेड अप के बारे में ना लिखा हो तो जितना कॉल्ड अप है उतना ही पेड अप मानो। तो बस ये वाली बात है। तो कंपनी अब तक अपने सारे शेयर होल्डर से 10 रुपए तक की डील कर चुकी है, 10 रुपए मानेंगे। अच्छा 1000 शेयर है इंटू फुल्ली पेड अप, बोलो भाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए, मतलब 10,000 की शेयर कंपनी कितने बेच रही है? 1000 इंटू 8, यानी कि 8000 में। इनके हमें क्या हो रहा है बेटा जी? 2000 का नुकसान, नुकसान होता है डेबिट। और कंपनी नुकसान कहां से भरपाई करेगी? ऊपर वाले प्रॉफिट से, शेयर फॉर फीचर से। इसे मैंने बोला था पापा 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 आ गए, पापा पापा। अब कौन आएगा? बेटा। बेटा की एंट्री क्या लगेगी? बोलो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर तक क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, और वो बचा हुआ प्रॉफिट कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आप पूरा लेना, मैं सीआर लिख लूं, आप पूरा कैपिटल रिजर्व लिखना। सवाल आते हैं यहाँ पे कितने अमाउंट आने वाले? बेटा मैंने क्या बताया था? मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपको लॉस हो रहा है कितने शेयर पे? अगर आप 1000 शेयर का लॉस ले रहे हो ना, तो आप प्रॉफिट भी कितना लोगे? 1000 शेयर का ही प्रॉफिट लेना, बस इतनी बात दिमाग में रखना, इतनी बात दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब कैसे करना है दिमाग लगाना जरा। देखो आपको पता है क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन 1000 शेयर में कह रहे हैं शामू के सारे शेयर है। भैया शामू के शेयर है कितने टोटल? यानी कि 600 शेयर किसके होंगे? रामू के। बोलो आइए ना। ये शामू के शेयर की एंट्री देखो, ये रही सबसे पहले एंट्री, आर्टिकल एंट्री। शामू के शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2800 का। और शामू के शेयर सारे रीइश्यू हो रहे हैं ना, तो शामू के तो सारे शेयर है, तो शामू का पूरा प्रॉफिट ले लो, 400 शेयर का पूरा प्रॉफिट। जबकि जो रामू थे, रामू की फोर फीचर एंट्री देखो, ये रही। रामू के फोर फीचर पे 4800 का प्रॉफिट था, लेकिन रामू के शेयर कितने थे? 1200। कितने शेयर थे? 1200। दिमाग लगाओ, 1200 शेयर पर 4800 का प्रॉफिट था मेरे बेटा। हमें 600 के अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि रामू के 600 शेयर ही इश्यू हो रहे हैं, तो 600 पे कितना होगा? 4800 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 1200। आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये करो, आप सीधा ये लिखो, ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। चलो तो निकालना मेरे बेटे कितना बैठेगा? 2400 निकलेगा। इनकी 600 शेयर का प्रॉफिट, 400 का और 600 का, यानी कि बताओ हो गया 1000 शेयर। 1000 शेयर का प्रॉफिट निकालो कितना बैठा, करो 2800 प्लस 2400, 1000 शेयर का प्रॉफिट आ रहा है 5200। तो बेटा मैंने क्या बोला? 1000 शेयर का प्रॉफिट माइनस 1000 शेयर का लॉस, 2000। तो तुम्हारी जेब में कितना प्रॉफिट बच गया? 3200। वो फोर फीचर से निकल के कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। जो शेयर रीइश्यू हो जाते हैं उनका बचा हुआ प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, कभी कभार वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट। ये हमारा मेरे बेटा एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिसके अंदर हमने पूरी टेबल बनाई, वर्किंग नोट बनाया, फोर फीचर भी करा, सब कुछ करा। कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान है, सारी बातों को तालमेल को हमने जोड़ दिया है और कुछ नहीं करा है। क्लियर है? क्वेश्चन है, जो बच्चे अगर कभी जिनके पास नोट्स ना हो वो मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट खींच लो, ये देखो ये रहा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक। फिर इसका स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से खींचो, जल्दी से इसका भी खींच लो, ये पूरा आ गया जी, खींच लो जल्दी से।
ठीक है, और फिर इसका क्या, चलो ये लो, पहले एंट्री एंट्री इंपॉर्टेंट है, और फिर इसके बाद ये बेटा म्यूट कर लीजिए प्लीज, और ये क्यों कह रही है एहसान कर लेना करके। फिर इसका खींच लो। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो व्हाट्सएप करें 9953243951 पे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।